तो आप सभी के लिए मैं सीटेट से रिलेटेड प्रश्न लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न देख रहे होंगे आप, खेल क्या है? खेल से सीखते हैं, क्या सीखते हैं? जब कोई बच्चा खेल, आजकल तो आज क्या है, खेल से ही सिखाने पर जोर दे रहा है। तो खेल से क्या क्या सीखते हैं? क्या सीखते हैं? अनुशासन तो सीखते करते हैं। कैसे सीखते हैं अनुशासन? कि खेल में नियम होता है, उस अनुशासन में रहना। सामाजिकता देखते हैं कि आपस में जैसे ग्रुप बनता है तो उसमें सामाजिकता, रचनात्मक, यानी सारे चीज़ें खेल से क्या होता है, सारी चीज़ें खेल आजकल खेल से ही सिखाने के लिए बात कह रही हैं। हालांकि जो मैकडोगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति होती है कि कितने मूल प्रवृत्ति होती है मैकडोगल के अनुसार, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी यानी 14 होती है। हालांकि इस नियम के अनुसार प्रतिभाशाली माता पिता की संतान निम्न कोटि की होती है। तो किस नियम के अनुसार प्रतिभाशाली माता, मतलब जिसके माता पिता प्रतिभाशाली होते हैं, कि संतान निम्न कोटि की होती है? किस नियम के अनुसार? तो प्रत्यागमन नियम के अनुसार ये बात कह रहा है कि प्रतिभा, जिसके माता पिता क्या होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं, उसके बेटे या बेटी क्या होता है, संतान क्या होती है, निम्न कोटि की होती है। ऐसा प्रयोगात्मक का नियम है। खेल होते हैं, खेल कैसा होते हैं? तो आत्म प्रेरित भी हो सकते हैं, आनंदमय भी हो सकते हैं, उद्देश्यहीन भी हो सकते हैं। जैसे कोई खेल खेल रहा है बस ऐसे ही खेल रहा है, मारपीट हुई, मतलब कि कोई ऐसा खेल का उसमें उद्देश्य नहीं है, कोई पर्पस नहीं है। उद्देश्यहीन भी हो सकता है, आत्म प्रेरित भी हो सकता है, आनंदमय, यानी सारी इसका सही आंसर है। अगला जो, किसने समान प्रवृत्तियों को सुख को खोजने और दुख से बचने की प्रवृत्ति कहा? तो किसने कहा? तो सुख को खोजने और दुख से बचने के लिए, तो ये जो थे डम्बिल थे। कौन थे? डम्बिल थे, यानी ऑप्शन बी सही है। अगला जो, बालक के लिए खेल का महत्व है, क्या महत्व है? तो सब क्यों बालक खेल के लिए महत्व है? उसका शारीरिक विकास तो होता है, खेल खेलने से क्या होता है, शारीरिक विकास का। मानसिक विकास तो वो निर्णय लेता है कि अभी क्या करना है। सामाजिक विकास तो होवे करती है, यानी सारे ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी। अगला जो, मूल प्रवृत्तियों का महत्व है, क्या महत्व है? तो शिक्षक के लिए केवल है, छात्र के लिए नहीं, मूल प्रवृत्ति दोनों के लिए बहुत जरूरी है, यानी शिक्षक छात्र दोनों के लिए। अगला जो, खेल के पूर्व अभिनियम सिद्धांत का प्रतिपादन कौन करते थे? तो खेल के पूर्व अभिनय सिद्धांत का प्रतिपादन का नियम मालब्रेंस ने किए थे। कौन किए थे? मालब्रेंस ने। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला जो है, मानव कोशिका में गुणसूत्र कितने होते हैं? तो कितने होते हैं आप बताइए? तो इसमें होते हैं 46 में, जोड़ा पैर बैदुनी 44 के जोड़ा पैर में होते हैं, मानव कोशिका दुनी 46। किंडरगार्टन पद्धति के प्रतिपादन कौन थे? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो किंडरगार्टन के पद्धति के कौन थे? फॉवेल थे, यानी फॉवेल जो किंडरगार्टन पद्धति के प्रतिपादन थे, उन्होंने यह रचना दी। अगला जो, कृत्रिम जीन का निर्माण करने वाले भारतीय वैज्ञानिक कौन थे? तो इसका सही बताइए आंसर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डॉक्टर हरगोविंद खुराना। कौन थे? डॉक्टर हरगोविंद खुराना, जिसने कृत्रिम जीन के निर्माण का। तो अगला जो प्रश्न है 12 में, वह खेल प्रणाली जिसमें किसी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो इस किसने बताया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? डाल्टन पद्धति, जिसमें किसी तरह का कोई नियम या प्रतिबंध, बस आओ खेलो। अगला जो है, खेल खेल में ज्ञान प्रदान करने की पद्धति किसकी है? क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? मोंटेसरी ने यह बात कही थी कि खेल खेलने में बच्चों को ज्ञान देना चाहिए, इसलिए आज बढ़ावा भी है कि खेल में बच्चों को प्राइमरी लेवल तक सिखा दिया जाए। तो 13 का आंसर क्या होगा? बी इज द राइट आंसर, मोंटेसरी ने। हालांकि संवेग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो उत्तेजित दशा हो सकता, उत्तेजित ही होता है, उत्तेजित दशा, उत्तेजित। अगला जो, बीज कोश की निरंतरता का नियम दिया था, किसने किया था? बीज कोश की निरंतरता का नियम। तो ये बीज कोश से ही याद रखिए, बीजमैन, बीज से बीजमैन द्वारा ने, अपने नाम से ही रिलेटेड है। अगला जो है 16, खेल प्रणाली का जन्मदाता कौन है? तो अभी बताएं कि खेल प्रणाली का जन्मदाता कौन है? फ्रोवेल ने जो खेल पद्धति के जन्मदाता इनको बोला जाता है। अगला जो, कार्ल गुरुक्स ने बाल बाल बालकोपयोगी खेलों को बांटा, कितने प्रकार में बांटा पाया? जो कार्ल गुरुक्स ने थे, तो इसने 5 प्रकार में बांटा है, 5 टाइप्स में बांटा। अगला जो, माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में स्थानांतरण और वंशानुक्रम करता। यह कथन क्या? वंशानुक्रम का क्या है? जैसे माता पिता जो काम कर रहे हैं उसका ही प्रभाव बेटे पर पड़ता है, यानी पीढ़ी पर पड़ता है। तो वही बता रहा है कि शारीरिक मानसिक विशेषताओं का संतानों में जैसे बच्चे पर उस पर हस्तांतरण होता है। तो ये किसने बोले थे? तो ये जो थे हमें बी एन झा ने, जो वैज्ञानिक थे वह बी एन झा ने, मनोवैज्ञानिक थे। अगला जो,
दूसरे व्यक्तियों को बाह्य व्यवहार की नकल का है। ये किसके द्वारा कहे गए थे? तो ये थे रेवन द्वारा। किसके द्वारा? रेवन द्वारा। अगला जो है खेल का समान अर्थ है। खेल का क्या अर्थ है? चिंता की उमंग या व्यायाम या उत्तेजित करना स्फूर्ति। तो इसका सही है चित्त की उमंग, चित्त की उमंग, चिंता नहीं चित्त। अगला जो है स्वार्थ अस्थाई भाव होते हैं। कैसे होते हैं? ये अस्थाई भाव होते हैं, जन्मजात होते हैं, जन्म से ही लेकर होते हैं। इसमें कोई किसी तरह का कोई अर्जित नहीं होता। अगला जो प्रोजेक्ट पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था? तो प्रोजेक्ट पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये थे किलपैट्रिक ने। किसने? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रोजेक्ट पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था? तो किलपैट्रिक ने किए थे। ये बेहद इम्पोर्टेंट है। अगला वातावरण व बारिश शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। कथन किनका? तो इसका सही आंसर क्या? रॉस का। किसका थे? रॉस का। तो क्या कि वातावरण वह शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। वातावरण और वंशानुक्रम दोनों बच्चे के गुण को वातावरण एनवायरनमेंट और क्या उसके वंशानुक्रम दोनों का प्रोडक्ट होता है वार्ता का बच्चों के व्यवहार को आंकने के लिए। तो रॉस ने यह बात कही थी कि वातावरण क्या करता? प्रभाव है। अगला जो प्रश्न निम्नलिखित में से संवेग नहीं है। किसमें जो संवेग नहीं है? तो इसका सब भय में तो है ही है, क्रोध में भी है, भूख में, पलायन में संवेग नहीं है। ये बस मन में आया चलता गया, पलायन करता रहा। अगला जो प्रश्न है डाल्टन पद्धति के प्रतिपादन कौन थे? तो डाल्टन पद्धति के प्रतिपादक कौन थे? मिस हेलेन पार्कहर्स्ट। कौन थे? मिस हेलेन पार्कहर्स्ट। ये जो डाल्टन पद्धति के क्या थे? प्रतिपादन थे। अगला जो संवेग व्यक्ति को उत्तेजित दशा कथन किसने कहा था? तो ये थे वुडवर्थ ने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वुडवर्थ ने भी क्या बोलते हैं? संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा। अगला जो है मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत का प्रतिपादन कौन थे? तो मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत का प्रतिपादन मैकडूगल थे। कौन थे? मैकडूगल थे। तो 27 का बी नंबर आंसर सही है, यानी इसका सही आंसर ये राइट आंसर बी है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला जो किस पद्धति में खेल गीतों द्वारा शिक्षा दी जाती है? तो किस पद्धति में? अभी बोले किंडरगार्टन में खेलों के द्वारा बच्चों को क्या किया जाता है? सीख दिया जाता है। अगला में निम्न में से बौद्धिक खेल नहीं है। कौन बोले? चौपाड़ है, शतरंज भी है, पहेलियाँ, आँख मिचौली है, बौद्धिक खेल नहीं है, यानी सही आंसर ये होगा। इसमें से देखिए 2-3 प्रश्न जो खेल गीतों के द्वारा किंडरगार्टन, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत किसने दिया? तो मैकडूगल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संवेग व्यक्ति को उत्तेजित दशा किसने कहा था? तो इसका वुडवर्थ होगा, ये सही है। डाल्टन पद्धति का प्रतिपादन मिस हेलेन पार्कहर्स्ट, ये सही, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संवेग को नहीं है, ये भी सही है। वातावरण वह शक्ति जो हमें प्रभावित करती है, रॉस ने कहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था? किलपोर्ट ने। ये यानी सभी सही है। खेल का समान अर्थ क्या होता है? सभी सही है, यानी आप जरूर इसे देख कर दे जाइएगा एग्जाम से पहले। तो वीडियो देखने के धन्यवाद।